अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल, जहां मिलती है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड असली बात और सीधी बात। आपने डिजाइनिंग कहाँ सीखी है? अगर आपने डिजाइनिंग जो है वो मार्केट से सीखी है, या आपने किसी दोस्त से सीखी है, या फिर यूट्यूब चैनल देख के सीखी है, तो अहम मुमकिन है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो असली रूल्स हैं वो आपको नहीं बताए गए हों। ये वो रूल्स हैं कि जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज अपने वहाँ फॉर्मली पढ़ाती हैं, और जिनकी बेसिस पर एडोबे या बिहेंस या जितनी भी डिज़ाइन रिव्यू की जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। तो वो रूल्स कौन से हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के असली 10 रूल ऐसे हैं जो जिनपे हम बात करेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो शायद आपने अपने आप से भी नहीं पूछा होगा। आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? क्या देख के उसको फाइनल करते हैं, ओके करते हैं? क्या उसके कलर अच्छे लग रहे हैं इसलिए, या इसलिए कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स डले हुए हों, या इसलिए कि वो भाई आपको पसंद आ रहा है? लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर की एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, जिनकी बेसिस पे वो आपके डिजाइन को जज करते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ फीलिंग्स का गेम नहीं है, ये रूल्स का गेम है। तो आज उन्हीं रूल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो ग्राफिक डिजाइन के असली रूल्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता। देखो, मार्केट में या अक्सर डिजाइनर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखते हैं। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना ही ग्राफिक डिजाइनिंग होता तो हर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर जो है वो बेहतरीन डिजाइनर होता है। जबकि ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर आप कोई भी सीख लो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कॉलर ड्रॉ, कैनवा, किसी पे भी काम करो। असल जो आपको डिजाइनिंग के बेसिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको सीखने चाहिए। फर्क जो है ना, फर्क सॉफ्टवेयर का नहीं है, फर्क है सोच का, रूल्स का। तो ऐसे रूल्स कि जो बोरा अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है, जिसके ऊपर उसने अपने सारे स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है, आज हम उस पर बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 कौन सा है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पर्पस। पर्पस क्या होता है? आपका जो भी डिजाइन है वो किसी ना किसी गोल के लिए बना होगा। ठीक है, उसका कोई पर्पस है। वो ऐसे फजूल में फारिक नहीं बनाया हो। हर कलर का, हर एलिमेंट का, हर लेआउट का कोई ना कोई गोल है, वो उस पर्पस को शो करता है। तो एक प्रोफेशनल डिजाइनर वो डिजाइन स्टार्ट करने से पहले क्या पूछता है कि ये जो आप डिजाइन में बना रहा हूँ या मैं बनाना शुरू करूंगा, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिजाइन का। अब आते हैं हम दूसरे रूल की जाने। दूसरा रूल है विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की ये होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके डिजाइन में सबसे पहले क्या देखेगा, फिर सेकंड नंबर पे क्या देखेगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या देखेगा। ये डिसाइड करता है ग्राफिक डिजाइनर विजुअल हायरार्की की मदद से। जैसे कि जो बड़ा इमेज होता है, ठीक है, वो सबसे पहले उसके ऊपर नजर पड़ती है। इसी तरह अगर टेक्स्ट बोल्ड है और बड़ा है साइज में, तो उस पर नजर पड़ेगी। टूल्स ऑफ हायरार्की क्या है? साइज है, वेट है, ठीक है, पोजीशन है, और कलर्स, 4 कलर। अच्छा, साइज क्या होता है? कि जो बड़ा इमेज होता है पोस्टर के अंदर, वो सबसे पहले उसके ऊपर नजर जाती है। ऐसा ही है। वेट क्या होता है? वेट होता है कि अगर कोई बोल्ड टेक्स्ट यूज किया हुआ आपने, तो उसके ऊपर पहले नजर जाएगी। इसी तरह कलर्स जो है, अब कलर का कंट्रास्ट अगर होगा तो कस्टमर जो है वो ज्यादा अच्छा फील देगा। ये भी है कि ना। ठीक है। और इसके बाद पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप चीजों को रखेंगे, टॉप लेफ्ट के ऊपर कोई भी एलिमेंट रखा होगा तो पहले नजर उसके ऊपर जाती है कस्टमर की। ये एफ पैटर्न कहलाता है। तो यूवर्स के देखने के लिए कुछ पैटर्न्स होता है।
तो उसमें पहला पैटर्न एफ पैटर्न होता है। बाद हम ये इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो इसको आसान अल्फाज में यूँ समझो कि अगर सारी चीज़ें एक जैसी साइज में रखी हुई होगी तो आपकी हरारत की फेल हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को आपने आज तक सिर्फ ये समझा हो कि कलर में कंट्रास्ट होता है ना। ज्यादातर डिजाइनर ये समझते हैं कि कलर का कंट्रास्ट होना चाहिए, पर इसके अलावा कंट्रास्ट वो किसी चीज को नहीं समझते। तो ऐसा नहीं है। कंट्रास्ट सिर्फ कलर में नहीं होता, बल्कि कंट्रास्ट टाइपोग्राफी में भी होता है और एलिमेंट्स में भी होता है। कंट्रास्ट जो है वो आप इसको आसान से यूं समझो कि एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा एलिमेंट है तो उसके साथ छोटा एलिमेंट भी आना चाहिए। कोई बोल्ड एलिमेंट है उसके साथ कोई थिन या रेगुलर एलिमेंट भी आना चाहिए। और अगर डार्क कलर है तो उसके कंट्रास्ट के साथ लाइट कलर भी होना चाहिए। इस तरह से कंट्रास्ट जो है वो सिर्फ कलर्स में नहीं होता। अगर टाइपोग्राफी आपने बोल्ड रखी है तो उसके नीचे जो सब हेडिंग होगी, हेडिंग को बोल्ड रखा है, सब हेडिंग क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। अगर दोनों सेम वेट की होंगी तो वो एक साथ पढ़ा जाएगा, वो कंट्रास्ट नहीं बनेगा। उसी तरह अगर कोई शेप रखा है आपने, एक फिक्सर रखी हो, ठीक है, तो उसके साथ जो एलिमेंट है वो शार्प होने चाहिए, थोड़े से छोटे एलिमेंट हो जो उसके साथ जो है मिक्स हो जाए। तो ये कंट्रास्ट होता है, सिर्फ कलर्स तक लिमिटेड नहीं होता, 3 तरह के होता है। एक प्रोफेशनल डिजाइनर सबसे ज्यादा जो एहतियात करता है वो कंट्रास्ट के ऊपर करता है, चाहे वो टाइपोग्राफी का हो, एलिमेंट्स का हो या फिर कलर्स का हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 हमारा क्या है? अलाइनमेंट। ये वो रूल है कि ज्यादातर जो बिगिनर्स हैं वो इसको इग्नोर कर जाते हैं या उनको समझ नहीं आती कि अलाइन किस तरह करना है। लोगो कहीं पड़ा हुआ होता है, ठीक है, टेक्स्ट कहीं पड़ा होता है, एलिमेंट्स कहीं पड़े होते हैं, पिक्चर कहीं पड़ी है, हर चीज ना हवा में तैर रही होती है। ऐसा नहीं कर। अलाइनमेंट जो होती है वो हर चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होती है, ये डिजाइन में रखो। हर एलिमेंट हर डिजाइन के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो अलाइनमेंट क्या होती है कि इन तमाम चीजों को एक इनविजिबल ग्रिड्स के अंदर या लाइंस के अंदर उनके साथ मिलाना। अलाइनमेंट कितने तरह की होती है? जो सबसे ज्यादा, जो सबसे क्लीन प्रोफेशनल लुक जो देता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देती है, आप ट्राई करके देखिए उसको, ठीक है। और सेंटर अलाइन के लिए क्या होता है? सेंटर अलाइन ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए जो है यूज होता है। शादी ब्याह का कोई दावतनामा बना दिया, उसका डिजाइन कर दिया, सर्टिफिकेट को डिजाइन कर दिया। तो डिजाइनर क्या करते हैं आजकल के, वो जो भी उसको डिजाइन हो ना वो सब चीज सेंटर में रखते थे। हेडिंग, ठीक है, पिक्चर, एड्रेस वगैरह। अब हर चीज को आपने एक ही अलाइनमेंट में रख दिया तो ये क्या ओवर यूज हो जाता है, तो इसमें मजा नहीं आता। हर चीज अलाइनमेंट के अंदर कुछ लेफ्ट में होती है, कुछ राइट में होती है, ठीक है, कुछ इन सब के साथ होती है। तो अलाइनमेंट का मकसद ये है कि चीजों का आपस में कनेक्टेड होता, सेम अलाइनमेंट, ताकि वो एक प्रोफेशनल फील दे आपके डिजाइन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 है प्रॉक्सिमिटी। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यह है, बिल्कुल सिंपल है। जो चीजें रिलेटेड है उनको एक साथ रखो और जो रिलेटेड नहीं है उनको थोड़ा डिस्टेंस के अलग रखो। मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एक विजिटिंग कार्ड है, उसके अंदर लोगो टॉप लेफ्ट पे रखा होता और नाम और डेजिग्नेशन एक साथ रखी होती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? एड्रेस, फोन नंबर, ग्रुप, ये सारे एक एक ग्रुप में रखे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपने अलग अलग रखी है, इन सबको एक साथ तो नहीं रखा। अब इनको अलग अलग रखना लेकिन एक ग्रुप में रखना, ये प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। जो चीजें आपस में कनेक्टेड थी, लिंक थी, आपने उनको एक साथ रखा, नाम और डेजिग्नेशन को एक साथ रखा, लोगों को अलग रखा, ये प्रॉक्सिमिटी है।
तो हर डिज़ाइन के अंदर इसी तरह जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं उनको एक साथ ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं, और जो रिलेटेड नहीं होती उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा जाता है, चाहे वो डिज़ाइन हो, टेक्स्ट हो या एनिमेंट्स हैं, कुछ भी। अच्छा जी, तो अब हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है कि कोई भी एक डिज़ाइन लो, कोई पोस्टर या कोई बैनर सोशल मीडिया का, ठीक है, उसको अपनी स्क्रीन पे आप ओपन कीजिए और उसको इन पैरामीटर्स के ऊपर रख के जो है टेस्ट कीजिए आप खुद। तो आपको अंदाज़ा होगा कि डिज़ाइन को किस तरह से जज किया जाता है। जब आप उस पोस्टर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो पोस्टर है वो पर्पस जो है क्लियर कर रहा है, उसमें पर्पस क्लियर है या नहीं है, उसमें हायरार्की क्लियर है या नहीं है, उसमें कंट्रास्ट है या नहीं है, उसमें अलाइनमेंट है या नहीं है, उसमें प्रॉक्सिमिटी है या नहीं है। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर उस पोस्टर को टेस्ट करो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको किस तरह से जो है देखा जाता है। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने 5 ऐसे रूल्स सीखे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। ये वीडियो का पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कलर की, बैलेंस, वाइट स्पेस, टाइपोग्राफी, सिंप्लिसिटी एंड रिपीटेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक सुपर पावर रिवील होगी पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 को मिस मत करना, और इस वीडियो को जो मैंने आज आपको बताया इन रूल्स को घोल के पी लो। रट्टा मारना है रट्टा मारो, याद करना है याद करो, लेकिन ये रूल्स अपने दिमाग में बिठा लो, जो पूरी जिंदगी आपके पूरे कैरियर में काम आएंगे आपको। तो ये वीडियो पसंद आई उसको लाइक करो, शाबाश के साथ जुड़े रहो, उसको सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाजमी बताओ कि अभी जो आपने टेस्ट किया या जो अब आप टेस्ट करेंगे उसमें आपने क्या सीखा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।